दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में कहें तो एंशिएंट इंडिया, इस एंशिएंट इंडिया में जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, वो बुक्स लेकर मैं उपस्थित हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एंशिएंट भारत की, प्राचीन इतिहास की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछी गई हो, रेलवे में पूछी गई हो, या इसके अलावा यूपीपीएससी आयोग द्वारा पूछी गई हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आपको इसके अलावा एंशियंट भारत की, एंशियंट इंडिया की, प्राचीन इतिहास की इस लिस्ट के अलावा कोई दूसरी बुक देखने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आधुनिक भारत की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स की जो लिस्ट थी वो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उसको मैंने अपलोड किया था। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो प्राचीन भारत की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उससे संबंधित है। देखो, पढ़ने को तो बहुत सारी बुक हैं। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो आप जानेंगे कि बहुत सारी बुकें होती हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हमें एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, करंट में जो भी बुक्स आती रहती हैं उस पर भी आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो परंपरागत चीज़ें होती हैं वहाँ से ना पूछकर वो कभी कभी करंट में कोई बुक जो चल रही है, जो फेमस है, वहाँ से प्रश्न आयोग पूछ लेता है। ठीक है, तो करंट को भी पढ़ते हुए चलिए और करंट में जो भी बुक्स आती हैं उनको भी आप याद करते हुए चलिए या एक नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको, अगर आप पेपर में अगर आपका कोई भी प्रश्न बुक से आता है तो वो गलत ना हो। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि रेलवे में एक या दो प्रश्न बुक से संबंधित जरूर आते हैं। ठीक है, आर ओ जैसे कोई एग्ज़ाम देते हो, या अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हो 10+2 या सीजीएल, वहाँ पर भी बुक से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पूछता है कि ये बुक्स किसकी है। ठीक है, तो आप हर चीज़ को पढ़, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहली बुक है वो अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो वो लिखी है कौटिल्य ने, चाणक्य ने। ठीक है, तो कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कौटिल्य हैं इनके कई नाम हैं। इनको आप विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, चाणक्य भी कह सकते हैं, कौटिल्य भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनका वास्तविक नाम है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, और कौटिल्य इनका जो नाम पड़ा है क्योंकि इनका जो गोत्र था वो कुटिल गोत्र के थे ये, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इनकी पुस्तक की। तो इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसका मतलब ये नहीं कि ये बुक इकोनॉमी पर लिखी गई है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो इसका जो विषय है वो है विधि, प्रशासन, राजनीति। ठीक है, मतलब ये बुक जो है कैसे शासन किया जाए, कैसे प्रशासन किया जाए, राजनीति कैसे करनी चाहिए, है ना, लॉ पर, ये उस पर बुक आधारित है। तो कभी कभी अगर आपसे पेपर में ये भी पूछ लेता है कि ये जो बुक है अर्थशास्त्र, इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी ये फैक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ भी सकता है पेपर में कि अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय से संबंधित बुक है और ये किसने लिखी है। तो ये कौटिल्य ने या स्लैश करके चाणक्य ने। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बुक है वो है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? तो वो है विशाख दत्त। अब देखो, मुद्रा राक्षस तो पेपर में बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा विशाख दत्त की एक और बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिए, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम को। ठीक, अगली जो दो बुक है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली है महाभाष्य। तो महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड बुक है उसका नाम है गार्गी संहिता। तो इसके जो राइटर है उसका हमें नाम पता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे हमें यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि हमारे देश में यूनानी आक्रमण हुआ था, इसकी जानकारी हमें किस बुक से मिलती है? तो गार्गी संहिता से मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्वप्नवास वदत्ता। तो ये किसकी है? ये है महाकवि भाष्य द्वारा रचित है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन सी आपको याद करनी ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद जो सेकंड बुक है वो है हर्षचरित, और नेक्स्ट है कादम्बरी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और ये किसके द्वारा रचित है? ये है वाण भट्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक फैक्ट ये भी है कि भारत का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है? वो है कादम्बरी। कादम्बरी को भारत का प्रथम उपन्यास कहते हैं। ठीक, तो आप याद रखना, हर्षचरित और कादम्बरी ये वाण भट्ट द्वारा रचित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो बुक है वो हर्षवर्धन से संबंधित है, मतलब हर्षवर्धन के ही राज्य में रहते थे वाण भट्ट जी। अब देखो, हर्षवर्धन क्या थे? हर्षवर्धन राजा थे। अब कहाँ के राजा थे, कोई बता सकता है?
तो हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपको हर्षवर्धन के बारे में पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो क्या थी। अब जो हर्षवर्धन द्वारा रचित बुक्स थी वो कौन सी थी? तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है प्रियदर्शिका, दूसरी है रत्नावली और तीसरी है नागानंद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। नेक्स्ट है नीति सार। ये किसकी है? कामदक। ये कामदक द्वारा रचित है, ठीक है। जिसमें आपको हर्षवर्धन की तीनों बुक्स और बाणभट्ट की जो मैंने बताई है ये आपको याद कर लेनी है। जो अगली बुक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गॉड बहो, बहुत पेपर में आती है, अक्सर आती है। गॉड बहो किसकी है? वाकपति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कलहड़ के द्वारा। और इससे हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी किस बुक से मिलती है, तो वो है राज तरंगिणी। और वो किसके द्वारा रचित है? कलहड़ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है विक्रमांक देवचरित। और ये विक्रमांक देवचरित किसके द्वारा रचित है? विल्हड़ के द्वारा, ठीक है। तो मैंने कलहड़ विल्हड़ दोनों यही साथ ही साथ लिख दिया है। तो राज तरंगिणी और विक्रमांक देवचरित ये दोनों सेम जैसे नामों के साथ है। तो राज तरंगिणी है कलहड़ के साथ और विक्रमांक देवचरित है विल्हड़ के साथ, ठीक है। और ये जो दो बुक है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी ही चाहिए। अब इसके बाद है कथा सरित सागर। तो वो है, अब देखो इसके बाद जो अगली बुक है वो है कथा सरित सागर, ये है सोमदेव के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है कीर्ति कौमुदी, ये आपको याद करनी है। कीर्ति कौमुदी ये है सोमेश्वर के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बाल नारायण राजशेखर, ठीक। अब देखो इसके बाद जो अगली बुक है वो है रामचरित और ये रचित है संध्याकर नंदी जी के द्वारा, ठीक है। आप देखो मैंने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स ही ली हैं, ठीक है। लेकिन जिस पर मैं बोलता जा रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आती रहती है। और ये ऐसी बुक है जो ये बुक्स जो हैं ये आपको ऐसे पेपर में देखने को मिलेंगी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अब आपसे पूछेगा कौन सा इसमें मिलान सही है कौन सा गलत है ना। तो उन बुक्स में ये ऐसी बुक्स रहती हैं। आपसे डायरेक्ट कभी रामचरित देकर नहीं पूछेगा कि किसकी द्वारा रचित है। इसके बाद है पृथ्वीराज विजय, तो ये है जय नायक जी के द्वारा। इसके बाद है प्रबंध चिंतामणि, ये है मेरु तुंग। अब देखो इसके बाद जो बुक है वो है कुमारपाल चरित्र, तो वो है हेमचंद्र द्वारा रचित। और देखो एक बुक और है जिसका नाम है रामपाल चरित्र, ठीक है। अगर आप पाल वंश पढ़ोगे तो पाल वंश में एक राजा थे महिपाल द्वितीय, ठीक है। और उससे जो अगले राजा हुए थे उनका नाम था रामपाल, ठीक है। तो रामपाल का दरबारी था संध्याकर नंदी, ठीक है। तो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी पुस्तक थी रामपाल चरित्र और ये है कुमारपाल चरित्र, ठीक है। तो पेपर में अगर आता है कुमारपाल चरित्र तो हेमचंद्र, और अगर पेपर में आता है रामपाल चरित्र तो वो लिखी थी संध्याकर नंदी ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कामसूत्र, ठीक है। तो ये लिखी थी वात्स्यायन द्वारा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। अब देखो इससे पहले मैंने ये वाली बुक बताई थी जिसका नाम था रामचरित्र, ठीक है। तो ये थी संध्याकर नंदी द्वारा, ठीक है। और ये संध्याकर नंदी कौन थे? तो संध्याकर नंदी थे, अगर आपने पाल वंश पढ़ा है, ठीक है। तो पाल वंश में एक राजा था महिपाल द्वितीय, और महिपाल द्वितीय की मृत्यु के बाद एक राजा बनता तो उनका नाम था रामपाल, और रामपाल के दरबारी थे संध्याकर नंदी। तो रामपाल जो थे वो पाल वंश के राजा थे और इन्हीं रामपाल पर आधारित जो बुक है वो है रामचरित्र, ठीक है। और ये इन्हीं के दरबारी संध्याकर नंदी ने लिखी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये जो रामचरित्र है ये रामपाल पर लिखी गई है और रामपाल जो थे ये पाल वंश का शासक था, पाल वंश का राजा था, उनका ये दरबारी था संध्याकर नंदी। जो ये अगली बुक है ये है कुमारपाल चरित्र और ये लिखी है हेमचंद्र ने। मतलब रामपाल चरित्र एक दूसरी बुक है और कुमारपाल चरित्र एक दूसरी बुक है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र द्वारा और रामपाल चरित्र संध्याकर नंदी जी के द्वारा, ठीक है। और वो जो रामपाल है वो पाल वंश के शासक थे, ठीक है। बुक है वो है अवंती सुंदरी कथा और ये लिखी गई है दंडन के द्वारा, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ा एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अवंती सुंदरी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था राजशेखर से, और राजशेखर दरबारी थे महेंद्र पाल प्रथम के यहाँ।
और ये महेंद्रपाल पाल वंश के शासक नहीं थे, ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो गुर्जर प्रतिहार मतलब ये जो टाइम है ये गुर्जर प्रतिहार का वाला टाइम है, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में एक राजा हुआ जिनका नाम था महेंद्रपाल प्रथम, और उनके दरबारी थे राजशेखर, और राजशेखर से इनका विवाह हुआ था, किसकी, अवंती सुंदरी का। अवंती सुंदरी का विवाह हुआ था राजशेखर से, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है ये बहुत सुंदर थी, है ना। तो इन पर लिखी बुक है अवंती सुंदरी कथा, और ये लिखी है दंडिन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। देखो जो अगली बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चचनामा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चचनामा है, इसके बारे में फैक्ट ये है कि सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हो कि चचनामा से हमें सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। और सिंध पर आक्रमण किसने किया था, तो सिंध पर आक्रमण किया था अरब ने। तो मतलब कि चचनामा बुक से हमें सिंध पर अरबों द्वारा हुए आक्रमण की जानकारी मिलती। इसके बाद जो बुक है वो है कालिदास जी की। जो सबसे पहले है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद है मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, विक्रमोम वर्षीय। इसके बाद है मालविका अग्निमित्रम और रघुवंशम, ठीक है। तो ये जो बुक है ये सब लिखी है कालिदास जी के द्वारा, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो देखो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, विक्रमोम वर्षीयम, मालविका अग्निमित्रम और रघुवंशम, ये सब बुक लिखी गई है कालिदास जी के द्वारा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता भी होंगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है संगम साहित्य। अब संगम साहित्य से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो दक्षिण भारत अर्थात संगम काल की जानकारी हमें मिलती है। किस बुक से मिलती है, संगम साहित्य से। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अगली जो बुक है वो है पंचतंत्र, और ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। ये बुक भी बहुत बार पेपरों में आई है, विष्णु शर्मा की जगह रामशरण शर्मा या कुछ ऐसा नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, पंचतंत्र बुक लिखी है विष्णु शर्मा ने, और मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने, और ये दोनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अब देखो जो अगली बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रेम वाटिका, और ये लिखी है रस खान ने, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर रस लगा है, यहाँ प्रेम लगा है, तो आप ऐसे याद याद भी कर सकते हो, प्रेम रस, है ना। तो इस तरीके से तो प्रेम वाटिका लिखी है रस खान ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, ये लिखी है पाणिनि ने, अष्टाध्यायी पाणिनि। अब देखो इसमें क्या है, अष्टाध्यायी से क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बुक में 8 अध्याय है, इसलिए इसको कहते हैं अष्टाध्यायी, और ये लिखी है पाणिनि ने, ठीक है। नेक्स्ट है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है, अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिताक्षरा, ये लिखी है विघ्नेश्वर ने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, रट लेनी है, ठीक है। हिस्टोरिका, और ये लिखी है हेरोडोटस ने। अब हेरोडोटस के बारे में एक फैक्ट और है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, और ये यूनानी मूल के थे, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोरिका जो बुक है वो हेरोडोटस ने लिखी थी, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं और यूनानी मूल के थे। अब देखो इसके बाद ये जो अगली आपको ये जो 4 बुक दिख रही है ना, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद कर लेनी है, ठीक है। पहली है नेचुरल हिस्ट्री, ये लिखी है प्लिनी ने। इसके बाद है जियोग्राफी, ये लिखी है टॉलमी ने। इसके बाद है भूगोल, ये लिखी है स्ट्रैबो ने। और इसके बाद जो अगली बुक है वो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है एक अज्ञात यूनानी नाविक, मतलब उनके राइटर का नाम ही नहीं पता है, तो इनके बारे में ऐसा आता है एक अज्ञात यूनानी नाविक, तो आपको वही करेक्ट करना है, ठीक है। और ये चारों बुक मौर्योत्तर काल में लिखी गई हैं, आप इसको भी याद कर सकते हो। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद का, जो मौर्य काल और गुप्त काल के बीच का जो काल है वो उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल, ठीक है। तो उसमें ही लिखी गई हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, जियोग्राफी, टॉलमी, भूगोल, स्ट्रैबो, और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एक अज्ञात यूनानी नाविक, ठीक है। आप इसे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट। अगली जो बुक है, अब जो कुछ देखो ठीक है। अब जो अगली बुक है वो कुछ चाइनीज़ जो विद्वान थे उनके द्वारा लिखी गई थी। एक है फो को की, और ये लिखी थी फाहियान ने। इसके बाद जो अगली बुक थी वो थी सू यू की, ये लिखी थी वेन शांग ने। और वेन शांग और फाहियान किसके टाइम में आए थे, वेन शांग जो था वो
हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और फाहियान किसके टाइम में आया था, ये आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। वो है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र लिखी थी भद्रबाहु ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हेवेन सांग और फाहियान की जो बुक है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया हूँ, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। इसके बाद जो कल्पसूत्र है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बुक है परिशिष्ट पर्वन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखित है। इसके बाद इंडिका, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये लिखी थी मेगस्थनीज के द्वारा, ठीक है। और इस बुक को तो आप सभी जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इसके बाद जो अगली बुक है वो है शाहनामा, और ये लिखी थी फिरदौसी ने, ठीक है। इसमें आप चारों बुक याद रखना, जिसमें से परिशिष्ट पर्वन, कल्पसूत्र और इंडिका। ये कल्पसूत्र बहुत बार पेपर में पूछा गया रेलवे की, ठीक है, कल्पसूत्र। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है, ये दोनों आपको याद कर लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें से ये वाली है तो आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है किताब उल हिंद तहकीकात हिंद, ये लिखी थी अलबरूनी ने, ठीक है। बाद है कानून मसूदी, ये लिखी थी उतबी ने, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी ये किसके दरबार के कवि थे, कौन राजा था, वो अरबी था, फारसी था, यूनानी था, कौन था वो, किसके दरबार में ये थे, ठीक है। उतबी, अलबरूनी और फिरदौसी, ठीक है। और जिसमें से इन तीनों में अगर आप कोई भी बुक भूल जाते हो तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब उल हिंद और तहकीकात हिंद ये आपको नहीं भूलनी है, ध्यान रखना। तो ये था आज का वीडियो, और इस पर मैंने सिर्फ प्राचीन इतिहास की जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी वही मैंने ली हैं, ठीक है। देखो, याद करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बुक्स मैंने दी हैं, एक साथ मैंने दे दी है, आप इस वीडियो को 10 बार देखो, याद कर लो, रट लो। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।